आर यू रेडी? दौड़ के आप लोग उत्साहित है क्या? सो प्लीज थोड़ा आपका जज्बा दिखाइए, आपका एक्साइटमेंट दिखाइए, आपका उत्साह दिखाइए। ये जो ये फटने वाला मतलब फटना चाहिए इसको। ऐसा ताली बजाइए, ऐसा ताली बजाइए जो फट जाएगा, क्योंकि जो सारे मैम आए ना वो बोलेंगे कि वाह क्या बात है। ओके ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम सार और मैम को बुलाऊंगा, तो मैं आप लोगों को कुछ मदद चाहता हूँ, वो है आपका एक्साइटमेंट। क्लैप कीजिए, क्लैप कीजिए, क्योंकि हम हमारी अतिथि को मैं बुलाने जा रहा हूँ, हमारे गेस्ट स्पीकर को बुलाने जा रहा हूँ। क्लैप कीजिए, आप लोगों का जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ आज जो हम जिनका स्टोरी सुनने वाले हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर स्टीव दयाल सर एंड मैम। मोस्ट वेलकम द स्क्रीन, क्लैप कीजिए। लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, लिए हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, मधुर मुस्कान से करते हम स्वागत आपका। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल, मैं सरोज पटेल, सीनियर वेलनेस कोच। तो आप सभी का धन्यवाद इतना अमेजिंग तरह से स्वागत करने के लिए। और आज के दिन की शुरुआत तो ज़बरदस्त हुई है। मैं देख पा रहा था मॉर्निंग से क्लब की गतिविधि को देख रहा था, मैं शुरू से जुड़ा था। और सर्वप्रथम तो मैं मैम को धन्यवाद दूंगा, प्रियंवदा बेहरा मैम। क्या अमेजिंग वर्कआउट! कोई कल्पना कर सकता है कि इस कमेटी में आने के पहले ऐसा वर्कआउट कोई कर सकता है? अच्छा, हम वर्कआउट क्यों करते हैं? इसलिए कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में जकड़न आ जाती है, और जब हम वर्कआउट करते हैं तो एक एक सेल्स, टिश्यूज, मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद हम अमेजिंग फूड को लेते हैं तो वो न्यूट्रिशन का एक एक कंटेंट हमारे एक एक सेल्स में जाता है, और उसके बाद उस सेल्स में जो चैलेंजेस रहते हैं वो बाहर हो जाते हैं। ये आप ले सकते हैं एनर्जी ड्रिंक फ्रेश, ज़बरदस्त एनर्जी भी देता है और हमारे बॉडी को टॉक्सिन को दूर करता है। जी हाँ, तो आज के अमेजिंग इनविटेशन के लिए मैं सर निरंजन सवत सर को धन्यवाद दूंगा। सर, आपने इस अमेजिंग तरह से मुझे आमंत्रित किया, हमें आमंत्रित किया कि हम लोग गदगद हैं आपके क्लब की गतिविधि को देखकर, आप लोगों के आदर सम्मान को देखकर। और वास्तव में ये जो वेलनेस स्टोरी है वो स्टोरी नहीं है, स्टोरी बन जाती है। वो घटना है जो व्यक्ति के साथ घटता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने लोग बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सारे लोग जाने और अनजाने में स्टोरी लिख रहे हैं। जी हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप रिजल्ट के आते हैं, वेट गेन, वेट लॉस, डाइजेशन प्रॉब्लम, हेडेक प्रॉब्लम या अन्य समस्या को दूर करने के लिए आते हैं। और तब आते हैं जब कई डॉक्टरों के चक्कर आप काट चुके होते हैं और डॉक्टर असमर्थ हो चुके होते हैं, तब आप इस क्लब को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो सीधा अपने फिटनेस को लेके ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए एक क्लिप हो जाए। ज़बरदस्त क्लब में आप जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है, और ये रिजल्ट है। इस कमेटी का, क्लब का जो रिजल्ट है ना, अनबिलीवेबल है।
अविश्वसनीय, कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। एक बार आपको शुगर होगा, बीपी होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोले कोई चिंता की बात नहीं, ये दवाई को लीजिए, सवेरे शाम ठीक हो जाएगा। 2 महीने बाद जाएंगे, सर और बढ़ गया, नहीं चिंता की बात नहीं है, अब 2 टैबलेट लीजिए, चलता रहेगा। ये नहीं कहेगा कि आपका आजीवन लाइफ टाइम आप मेडिसिन फ्री हो सकते हैं। ये डॉक्टर इसलिए नहीं कहेगा कि जो डॉक्टर आपको बीपी और शुगर का दवाई दे रहा है वो स्वयं बीपी और शुगर का दवाई खा रहा है। तो है ना अमेजिंग, यहाँ जो जुड़ता है उसका बीपी और शुगर क्योर हो जाता है। सैकड़ों हजारों परिणाम मैंने देखे हैं, सुने हैं। तो आपको बिलीव शुरू में नहीं होता, हम किसी से बात करते हैं तो बिलीव नहीं करते, लेकिन वही जब आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, कोच के गाइडलाइन का पालन करते हैं, निश्चित रूप से मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करते हैं और अपने द्वारा प्राप्त किए गए लाभ को और लोगों को भी बताते हैं, तो स्टोरी बन जाती है। यही बात है। तो आज जो हम कह रहे हैं बिल्कुल स्टोरी नहीं है, ये एक घटना है। और मेरे इस 30 मिनट 35 मिनट की चर्चा के दौरान Recording in progress. 30-35 मिनट चर्चा के दौरान अगर कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, तो हम लोग माफ़ी चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा। और ऐसी कोई बात करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे आपको कष्ट हो, पीड़ा हो। लेकिन सच बात कभी कभी कड़वी होती है। और जो नए साथी आए हैं उनको ऐसा लग सकता है कि ऐसे ठेठ भाषा में बात क्यों कर रहा है। जी हाँ, तो मैं अपना परिचय दूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल हूँ और पेशे से मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और इस फिट कम्युनिटी में जुड़कर मैंने लाभ प्राप्त किया है। आज सीनियर वेलनेस कोच हूँ और अपनी कहानी आपके बीच, घटना को बता रहा हूँ जो स्टोरी के रूप में है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने बचपन से। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ। मेरे गांव में प्राथमिक शाला तक स्कूल था और उसके बाद 5वीं के बाद मैं लगभग 8 किलोमीटर बिना चप्पल के, हाफ पैंट पहन के पढ़ने जाता था। अब छोटा सा बच्चा जो 8 किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो थक जाता है। और उस समय टिफ़िन या पैकेट क्या बोलते हैं बच्चों को जो पैसे देते हैं, पॉकेट मनी, ये सब नहीं होता। बहुत गरीबी थी घर में। एक किसान है मेरे माता पिता, तो खेत जाते थे तो ये एक अंगाकर रोटी पत्ता में बनाते हैं, उसका छोटा सा टुकड़ा दे दिए और उसको पकड़ लिए और दोपहर को खा रहे हैं, भूख से लस्त आते थे, सो जाते थे। ऐसी दिनचर्या चलती थी। तो मैं कुपोषण का शिकार हो गया था। उसमें क्या विटामिन है मुझे नहीं पता, चावल और नून था उसमें, नमक, अब उसी को हम खाते थे। आज मैं इसलिए बात को बता रहा हूँ कि आज मुझे पता चला कि हमें हमारे शरीर में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। आज हमको जानकारी मिली है इस कमेटी में आने के बाद। और इस प्रकार से मैं काफ़ी पतला दुबला हो गया था। मैं बहुत गरीब था, इसलिए मेरी कोई तस्वीर नहीं है जो आपको बता पाऊँ कि मैं बचपन में ऐसा था, क्योंकि खेती किसानी मजदूरी करते हुए सब काम धाम चलता था हम लोगों का। मैं हर काम करता था, सब्जी बोता था, सब्जी को बेचने जाता था, हल चलाता था, भैंसा चराता था, भैंसा को धोने जाता था और खेत का सारा काम करके स्कूल जाता था। और धीरे धीरे ईश्वर की इच्छा हुई, पढ़ लिख कर मैं सहायक शिक्षक बन गया स्कूल में। उसके बाद कहते हैं ना कि हर पुरुष के उन्नति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। मैंने सहायक शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की थी, आज मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो निश्चित रूप से मेरी इस उन्नति के पीछे मेरी धर्मपत्नी सरोज पटेल का हाथ है। आगे के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरा नाम सरोज पटेल। मैं भी आपको अपनी छोटी सी जर्नी बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई तब मैं नॉर्मल वेट की थी, पर शादी के 1 साल बाद मेरे बच्चे हुए। मेरी बेटी का जन्म हुआ। उसके 3 साल बाद मेरा बेटा है, बेटे का जन्म हुआ।
मेरी बेटी 19 साल की है और मेरा बेटा 16 साल का है। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनकी फरमाइश नहीं रहती थी, जो बनाती थी वो खा लेते थे, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनकी फरमाइश बढ़ती गई। मम्मी आज पिज़्ज़ा बनाओ, चाउमीन बनाओ, नूडल्स बनाओ। आजकल आप जानते हैं कि बच्चे फास्ट फूड के ज़्यादा शौकीन होते हैं, और उस समय मुझे ज़्यादा खाने पीने का नॉलेज नहीं था कि कैसे भोजन खाना चाहिए, बच्चे को कैसे भोजन खिलाना चाहिए और हमें भी कैसे भोजन करना चाहिए। तो बच्चे बोलते थे तो अब उनके शौक़ पूरा करना होता है, तो उनके शौक़ पूरा करने के लिए जो बोलते थे बच्चे वो मैं बनाती थी और खिलाती थी बच्चे को, और हम लोग भी खाते थे। ऐसा खाते खाते हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वेट बढ़ने के कारण हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आने लगे, बहुत सारी परेशानी होने लगी। तो इस परेशानी के लिए हमने अपना वेट कम करना चाहा, पर वेट कम हो ही नहीं रहा था। थोड़ा बहुत टहलने जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था, और हमारे हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट भी करती थी। हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। इसी बीच हमारी मुलाकात हमारे कोच से हुई। उन्होंने इस अमेजिंग सिस्टम के बारे में बताया कि हम एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसमें जो भी हेल्थ चैलेंजेस होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, और जो भी पहले आते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, पर इस सिस्टम में आने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो हमने और बहुत सारे रिजल्ट भी बताए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो हम लोग बोले कि हमें इस क्लब में ज्वाइन करना चाहिए, और हम दोनों जन उस क्लब में ज्वाइन किए। और जैसे ही ज्वाइन किए तो अमेजिंग 2 महीने में मैंने 11 kg वेट लॉस किया है, और मैं पहले से ज़्यादा इतना हैप्पी रहती हूँ, इतना खुश रहती हूँ कि और हॉस्पिटल विजिट भी मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले तो और पहले अब बॉडी शेप भी अब एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरी बेटी अब अभी जुलाई में, अभी ही 26 जुलाई को मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, और कोई भी देखता है तो मुझे नहीं बोलता कि आप 20 साल की बेटी की माँ हो, बहन हो बोलते हो। हम लोग अभी एक डांस भी किए थे मेरी बेटी और मैं, तो वो सब कहते थे कि आप तो दोनों माँ बेटी नहीं लग रहे हैं, आप दोनों बहन लग रहे हैं करके। और इसमें इस सिस्टम में सबसे पहले तो मेरी बेटी ही आई थी, और बेटी के कारण हम दोनों इस सिस्टम में, फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर मैं आई। मेरी बेटी का अपने जो आइडियल वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा बहुत कम वेट की थी, जिससे उसे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ गए थे। वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। उसका वेट गेन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कैसे उसका वेट गेन हो, पर उसका वेट गेन हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट करती थी, बहुत सारा सप्लीमेंट खिलाई, पर कोई भी सप्लीमेंट असर नहीं किया। पर यहाँ जब आई तो मेरी बेटी का अमेजिंग 2 महीने में 11 kg वेट गेन हुआ, और जैसे ही उसका वेट गेन हुआ वो इतना ज़्यादा हैप्पी रही। पहले तो उसमें बहुत सारे छोटे बच्चे के, वो 19 साल की थी, पर उसके में बहुत छोटे किड सेशन मेरे को जाना पड़ता था उसके लिए कपड़े लेने के लिए। वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, मम्मी मेरे में कोई कपड़े फिट नहीं आते, और कुछ खाना भी चाहती थी तो उसका भूख ही नहीं लगता था, तो वो खा ही नहीं पाती थी। पर जब इस अमेजिंग दुनिया का नंबर 1 फूड को मैंने खिलाया, उसका भूख भी इतना अच्छा बढ़ गया, वो इतना अच्छा खाने लगी, उसका हेल्थ इतना इम्प्रूव हो गया, वो इतनी खुश रहती है। अब पहले तो कुछ खिलाते थे तो मम्मी ये नहीं खाऊँ वो नहीं खाऊँ, पर अब इसमें जुड़ने के बाद सब कोच के गाइडलाइन से उन लोग जो बोलते थे उसी के अनुसार वो खाती थी, और उसके हेल्थ इतने अच्छे सुधार हुए हैं, इतना अच्छी अब दिखती है। पहले तो मान कुछ जो भी कपड़े पहनाते सब ढीले ढाले होते थे, कुछ खाने के लिए तो नहीं खाती थी, पर इसमें सभी कोच बताते हैं कि इसमें ज़्यादा कैलोरी, इसमें कम कैलोरी, तो उसी के अनुसार उन्होंने खाना खाया, और खाना खा के वो अब इतनी हेल्दी रहती, इतनी खुश रहती है। मैं भी इतनी खुश रहती हूँ, हम दोनों इतने खुश, हमारा परिवार इतना खुश रहता है। हम पहले तो जो मैं भी कुछ ड्रेसेस पहनना चाहती थी, पर पेट वेट निकले होने के कारण, बॉडी शेप नहीं होने के कारण कुछ कपड़े पहन ही नहीं पाती थी। अब तो जो कपड़े पहनो, जीन्स पहनो, सूट पहनो, सब इतने अमेजिंग रहते हैं और इतने अच्छे लगते हैं। पहले तो दुख ही का सामना करना पड़ता था, तो चेहरे में दिन भर स्माइल ही रहता है, इतना खुश रहते हैं। हमारा परिवार सब देखते हैं तो बोलते हैं आप लोग इतना हैप्पी क्यों रहते हैं, तो हम बताते हैं कि हम इतने अमेजिंग सिस्टम से जुड़े हैं, इसीलिए हम इतना ज़्यादा खुश रहते हैं।
तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हम इतने अमेजिंग सिस्टम से जुड़े हैं, इतना हैप्पी रहते हैं। थैंक यू मैम। और आपने मैडम का रिजल्ट सुना। निस्संदेह जब शादी ब्याह हो जाता है तो थोड़ा सा आदमी आराम तलब हो जाता है। जब स्वादिष्ट खाना व्यंजन मिलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा खा जाते हैं और धीरे धीरे मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और मैं भी मोटापे का शिकार हो गया। तो आगे की कहानी को हम स्लाइड के माध्यम से देखते देखते चर्चा मैं करूँगा सर। तो इस प्रकार से मैं आगे स्लाइड में आपको बताना चाहूँगा कि कैसे मैं अनहेल्दी हुआ और अनहेल्दी होने के बाद किन किन चैलेंजेस का सामना किया, ये आप देख पाएंगे। ये देख पा रहे हैं मेरी तस्वीर। जी हाँ, मैं 79 kg का हो गया था। ये एक स्टूडेंट ने खींच लिया कॉलेज में अचानक, और ये तस्वीर बड़ी यादगार तस्वीर बन गई मेरे लिए कि 79 टू स्टैंडर्ड वेट 62 में आज हूँ। और जब ये मेरा वेट और फैट बढ़ा तो मेरे बॉडी में क्या चैलेंजेस आए कि मेरा बीपी बढ़ गया। क्योंकि मेरे माता पिता शुगर पेशेंट हैं, इसलिए शुगर जो है बॉर्डर लाइन को छूने लगा और मेरे घुटने का दर्द बढ़ गया। और घुटने के दर्द बढ़ने के कारण मैंने डॉक्टर विजिट शुरू कर दिया। और डॉक्टर विजिट करता, डॉक्टर के पास जाता, उनसे कहता कि भाई जो पैसा लगेगा सर मैं दूंगा, ठीक हो जाए। बहुत इलाज करते, ठीक हुआ ही नहीं। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, कई जगह मैंने चेक कराए। अंत में मैंने थोड़ा ज़्यादा निवेदन किया कि सर जो खर्च लगेगा तो ठीक है। सर बोले एक उपाय है हमारे पास, आप अपने घुटने को चेंज करा लीजिए, नया घुटना लगवा लीजिए। अब बताइए, जो ईश्वर ने दिया है वो घुटना काम नहीं कर रहा है, तो जब आर्टिफिशियल घुटना लगाएंगे वो क्या काम करेगा। तो मैं जब बस में चढ़ने के लिए जाता, बस को हाथ देता, रोक देता। अब मैं दौड़ के तो नहीं चढ़ सकता ना, धीरे धीरे चलता। तो बस वाला झुंझलाते हुए, अपने मन में गाली देते हुए बस को भगा देता था। जब इसको राजा महाराजा जैसे चलते आ रहा है, क्यों हाथ मारा। रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठने के लिए पहले से चल दिया रहता था, अकेले रहता था। पहले से ट्रेन आने वाली था 1 घंटा पहले। जब ट्रेन आने का समय होता तो खूब भीड़ लग जाती थी ट्रेन में, लोग दौड़ दौड़ के चढ़ते और मैं खड़े देखते रह जाता था, ट्रेन चली जाती थी। बताइए, हम दोनों पति पत्नी बाइक में जाते रहते थे, अचानक बाइक पूछ जाती थी तो एक हिम्मत नहीं थी कि पैर में मैं एक किक मार सकूं। तो हाथ मारता था एक बाइक वाले को, भैया रोको रोको, देखते हैं बन ठन के जा रहे हैं, क्या बात है भैया, एक किक मार दो ना। एक किक मारता था, गाड़ी स्टार्ट, फिर हम जाते थे। ऐसी शर्मिंदगी का सामना मुझे करना पड़ता था। उसकी डॉक्टर्स ने बहुत गाइडलाइन दिए थे कि आपको पालथी मार के नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, तेज नहीं चलना है, डाइनिंग टेबल में बैठ के भोजन करना है, आपको कमोड सिस्टम का इस्तेमाल करना है, टॉयलेट करते समय देसी में नहीं जाना है। और लगभग मैंने स्वीकार कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। और तब इस अमेजिंग कम्युनिटी का पता चला, मैं जुड़ा। तो जैसे जैसे मेरा वेट कम होने लगा, मैंने ये अमेजिंग फ्रेश शेक, और घुटने के लिए खासकर मेरे जो घुटने का ग्लूकोजामाइन सूख गया था, ये डॉक्टरों का कहना है, जो चिपचिपा पदार्थ है, घुटने को, जोड़ों को मूवमेंट करने में मदद करता है। तो मैंने कैल्शियम, जो हड्डी और दांत कैल्शियम से ही बना होता है, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट, जॉइंट सपोर्ट का सप्लीमेंट, नियमित रूप से शेक लेना शुरू किया। धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज करने लगा और उसके बाद आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मुझे बच्चों के साथ, कॉलेज में चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के साथ मैं हर खेल में भाग लेता हूँ, दौड़ता हूँ और बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाता हूँ। इसमें मैंने देखा मैं पहले कैसे वृद्ध जैसे लगता था, मेरी एजिंग प्रोसेस है वो रुक गई। मेरी उम्र 53 साल की है
52 पार कर चुका हूँ। और आप फोटो में और मेरी तस्वीर में देख सकते हैं, कोई भी कहता है कि सर आप अंडर 40 हैं। जब मैं शुरू बार प्लग इन हुआ और मशीन में जांच कराया तो मेरा बॉडी का एज बता रहा था 57 साल। और अमेजिंग, इस कम्युनिटी में जुड़ा 12 पैरामीटर पे अभी मैं जांच करता हूँ मेरी बॉडी का। एवरी पैरामीटर इज हेल्दी एंड एक्सीलेंट। और उम्र बताता है 41 ईयर। वाह, आप इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए, मेरे लिए और इस अमेजिंग सिस्टम के लिए क्लेप कर सकते हैं कि 57 साल के वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान करते हुए व्यक्ति को 41 साल के बॉडी फिटनेस में इस अमेजिंग फूड ने लाया है। और मेरा एनर्जी लेवल मैंने बताया कॉलेज के छात्रों जैसा है। 52 को पलट देंगे तो 25 होता है। तो 25 के एज में जो एनर्जी लेवल रहता है वो मेरे बॉडी में आज है। ये कैसे हुआ? ये इस अमेजिंग फूड के वजह से, कोच के गाइडेंस की वजह से और 20% वर्कआउट की वजह से। ये कॉम्बिनेशन है। 20% वर्कआउट, 80% फूड, 100% माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, मस्तिष्क में विचलन है, मन भटक रहा है, तो मान के चलिए आपको रिजल्ट या तो नहीं आने वाला है या धीरे धीरे आने वाला है। लेकिन 20% वर्कआउट और 80% फूड को लेंगे, 100% माइंडसेट करेंगे, मेरा दावा है दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती रिजल्ट आने में। जी हाँ, तो सर एक बार हम स्लाइड को शुरू से देखेंगे। तो स्लाइड शेयर करने कष्ट करेंगे। फर्स्ट स्लाइड लाएंगे सर। ये देखिए, ये हमारी वर्तमान की तस्वीर है। अब मैं ज़्यादा फ़ोटो कलेक्शन में थोड़ा सा अनएक्सपर्ट हूँ, तो ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाया हूँ। तो ये हमारा वर्तमान का फ़ोटो है। इससे पहले का फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं हम दोनों कैसे दिख रहे हैं, काफ़ी फैटी दिख रहे हैं। और जो चेहरे में ना ग्लो बिल्कुल नहीं था, चेहरा शुष्क और त्वचा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ेंगे सर। ये देखिए उस समय की तस्वीर है जिस समय हमारी शादी हुई थी, आज से 22 साल पहले। जी हाँ, और आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं मेरी जो तस्वीर, जो इलनेस से भरा हुआ था, कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। चेहरे में हंसी नहीं थी, लेकिन चूंकि एक प्रोग्राम में मैं भाग ले रहा था इसलिए हंसता हुआ चेहरा आ गया है। और आगे देखेंगे। जी हाँ, और आगे बढ़ाइए। ये मैम का तस्वीर है और ये ज़्यादा दिन पहले का नहीं है, 1 साल पहले की तस्वीर है। आज कैसी दिखती हैं, पहले कैसी दिखती थी। और आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे सर। इस तस्वीर को मैंने बड़े शौक से खिंचाया था और इसमें काफ़ी मोटा ताज़ा था और लोग मेरी बड़ी तारीफ़ करते थे कि सर आप अच्छे खाते पीते घर के लगते हैं। और ये तस्वीर मैंने स्टूडियो में खिंचा के घर में टांगा था कि हम कितने हेल्दी हैं। लेकिन आज इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद हमको पता चला कि जो आँखों से हेल्दी दिखाई देता है वास्तव में वो हेल्दी नहीं है। देख सकते हैं पेट को, चेहरे को, मैडम का भी और मेरा भी काफ़ी पेट निकला हुआ था, बेल्ट नाभि के ऊपर कसा हुआ था। और जब फैट कम हुआ, विचित्र है ये दुनिया कि इतने अच्छे ज़्यादा फैट में लोग मेरी तारीफ़ करते थे। और जब मैं अपने बर्न किया, अपने वेट को, मैडम ने भी किया, तो लोग पूछने लगे आप बीमार हो गए क्या, आप कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं, ते सुखा के दो तो थोड़ा कमज़ोर लगता सका, पहले ले बीमार पर है इसका। लेकिन आज जो हमारे फिट कम्युनिटी में जुड़े हैं वो लोग जानते हैं कि फिटनेस क्या होता है। तो जो नज़रिया है ना वो अपने जैसे रहता है, हम जैसे हैं वैसी नज़रिया बनाते हैं। आज हम हेल्दी और फिट हैं तो आप देखते हैं कि कितना हम लोग अपने वेट को बाहर कर चुके हैं और फिट दिखते हैं। और इसमें एनर्जी और एक भी बॉडी इश्यूज़ नहीं।
मैडम ने कहा ना कि हम लोगों का जीरो है, 1 साल से हम कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, ना हमारे बच्चे ना हम। और अब हमारे परिवार के सारे सदस्य लोग हमको देख के जुड़ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। और मेरे पिताजी 85 साल के हैं, उनके उम्र के मेरे गांव में अब कोई नहीं बचे हैं। मैं उनकी चर्चा बाद में करूंगा। ये मेरी बेटी है, देख रहे हैं, 37 ईयर की थी, वजन की थी, जी हाँ 37 किलो की, और आज अपने स्टैंडर्ड वेट में 11 किलो वजन बढ़ा के है। कुमकुम पटेल ज़बरदस्त कोरियोग्राफर है, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ज़बरदस्त डांस करती है। और मैडम ने चर्चा किया पिछले लाइफ स्टाइल डे में माँ और बेटी का ज़बरदस्त कपल डांस था वहाँ, माँ बेटी का। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। ये इंजॉयमेंट है लाइफ स्टाइल डे में। हम लोग, हमारा महीने का त्यौहार है, और जिस प्रकार त्यौहार का इंतज़ार करते हैं ना, दिवाली आने वाला है, घर की लिपाई पुताई कर लेते हैं, नया नया कपड़ा खरीद लेते हैं, इंजॉय करेंगे, वैसे ही हम लोग उस तारीख का इंजॉय करते हैं जिस तारीख को लाइफ स्टाइल डे होता है, जहाँ फन, मस्ती, बैंड, बाजा सब रहता है, डीजे, और अमेजिंग भोजन मिलता है, सामिस और निरामिस, जो जैसा भोजन करना चाहे इंजॉय करते हैं। हजारों लोग रहते हैं, अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, अलग अलग तस्वीर में, अलग अलग वेशभूषा में, कभी सरदार बनते हैं, कभी स्टूडेंट बनते हैं, कभी किसी रंग का कपड़ा, किसी रंग का कपड़ा। इस प्रकार से हमारा इंजॉयमेंट चलता है। इसी की कुछ तस्वीर मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश किया है। आगे बढ़ेंगे जी। हमारा हेल्दी न्यूट्रिशन है। ये तस्वीर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली हम जो शेक और फूड ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं अमेजिंग फूड शेक, जिसमें 18 से 22 प्रकार के न्यूट्रिशन मिनरल्स मिले हुए हैं, 7 रंग के फल सब्जी के वो गुण मिले हुए हैं। इसको हम मार्केट में खोजेंगे ना, तो एक जो हम लोग जोड़ कर रहे थे, एक गिलास जो आपका शेक है ना, अलग अलग आप खोज के लाएंगे, ये तो मिलेगा नहीं। पा भी जाएंगे तो एक गिलास शेक ना 3300 रुपये में आता है, जिसको आप प्रतिदिन, आधे लोग दोनों टाइम लेते हैं, आधे लोग एक टाइम लेते हैं। तो ये है अमेजिंग फूड, जिसको कलयुग का अमृत कहा जाता है। जी हाँ, तो ये हमारे बॉडी को दीर्घायु बनाता है, निरोगी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। और आगे चलते हैं सर, आगे स्लाइड को हम देख पाएंगे। ये मेरा बेटा है जो 11वीं का छात्र है और अत्यंत हेल्दी है। और ये मेरी बेटी की तस्वीर है जो नीचे दिख रही है, हम लोग हैं। और आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी तस्वीर सेक लेते हुए या फ्रेश लेते हुए। इस तस्वीर को देख के कौन कहेगा कि ये जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है वो 52 साल क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। ये ट्रेनिंग मीटिंग, जी हाँ, हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग में हमेशा जाते हैं और वहाँ अलग अलग रिकॉग्नाइज होता है। वो देख रहे हैं आप, सर्टिफिकेट और मेडल, कभी गोल्ड मेडल, कभी प्लेटिनियम, कभी इलाइट। और इस प्रकार से हमारे सारे मित्रों से भेंट होती है, और जो नॉलेज देने आते हैं ना, अमेजिंग नॉलेज देते हैं। तो प्रत्येक ट्रेनिंग मीटिंग को हम अटेंड करते हैं। आगे लाइए। जी हाँ, ये फिट कम्युनिटी में हम लोग जो शेक ले रहे हैं, फ्रेश ले रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीर है। आगे लाएंगे और आगे लाएंगे सर। ये हम लोग विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग में जाते रहते हैं। ये स्पेक्टाकुलर ट्रेनिंग जयपुर की तस्वीर है, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं और हम लोग अमेजिंग फ़ोटो सेशन को एंजॉय करते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके आते हैं और लोगों को बताते हैं। और आगे आएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, जो हमको लाभ मिला है वो हमने औरों को बताना शुरू किया, और जब उनको
वेट लॉस या गेन होता है तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हमको मिला है वही रिकॉग्नाइज करते हैं। वही तस्वीर है, हमारे गेस्ट को हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और आगे हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ये बीच में है, मैं कोच अपने कोच के लिए क्लैप करूंगा, श्री अशोक जांगड़े सर जो हमारे क्लब ऑनर हैं, उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया था, उसकी ये तस्वीर है। और आगे आएंगे, ये हम लोग हमारे गेस्ट लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और बहुत सारी तस्वीरें हैं, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें जो हमने अपने गेस्ट को रिकॉग्नाइज किया है। और आगे लाएंगे सर। ये बीच में जो है ना, वो मेरे कोच हैं, ये योगेश नारंग सुमन नारंग मैम, थैंक यू माय कोच। आज मैं आपके कारण इस अमेजिंग स्टोरी को शेयर कर पा रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जहाँ भी होंगे। श्री अशोक सर मुझे रिकॉग्नाइज करते हुए, और ये हमारे मेंटर हैं श्री हेमंत नायक सर, कौशल्या मैम, जिन्होंने रायपुर के अमेजिंग ट्रेनिंग में हमें रिकॉग्नाइज किया। आगे आते हैं, ये हम क्लैप करेंगे श्री किरण कुमार साहू सर, तुषार रंजन साहू सर, जिनका निरंतर मोटिवेशनल हमें प्राप्त होता है। और देखिए हम अलग वेशभूषा में, सरदार के वेशभूषा में हैं, और ये ताज पहनी हुई है मैम। तो ये अमेजिंग फील इस कम्युनिटी में आकर हमको हुआ है, तो मैं प्रणाम करता हूँ माननीय किरण कुमार साहू सर को, तुषार रंजन साहू सर को। और आगे बढ़ाते हैं सर। जी हाँ, ये हर्बल न्यूट्रिशन विराट कोहली जी की तस्वीर है। जी हाँ, वो 2012 से निरंतर शेक और अमेजिंग न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं हमारे देश के लिए कितना बड़ा काम वो कर रहे हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से मैं कुछ प्रोडक्ट बताना चाहूँगा जो मैं नियमित रूप से लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, जो डाइजेशन के लिए ज़बरदस्त है, मैं नियमित रूप से सेवन करता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं येलो हर्बल येलो कंसनट्रेट, ये डाइजेशन के लिए और आपके चेहरे को ग्लो करने के लिए, इसको नियमित सेवन से फोड़े फुंसियाँ कील मुहासे कभी नहीं होंगी। कृत्रिम संसाधन का उपयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं इम्यून हेल्थ, जो अभी कोरोना काल में आपने देखा हमारा हेल्थ प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया था, निरंतर रूप से ये बढ़ाने का काम करता है। और ये आप देख पा रहे हैं अमेजिंग मल्टीविटामिन, सारे प्रकार के विटामिन मैं खोजूंगा, 10 प्रकार का 12 प्रकार का, तो भटकना पड़ेगा, एक डिब्बे में बंद है जिसको मैं रोज ले पाता हूँ। ये तो अमेजिंग है। हमारे इस गैलरी का, मुझे मेरा मानना है, सबसे महंगा और सबसे एक्साइटमेंट वाला प्रोडक्ट है नाइट वॉक्स, हम लोग रोज लेते हैं। ये सेल एक्टिवेटर जो हमारे सेल को एक्टिव रखता है और नया सेल को जनरेट करता है, डैमेज सेल को बाहर करता है, और हमारे एजिंग प्रोसेस को कम करता है, हम जवान दिखते हैं। ये है सेल एक्टिवेटर। इसके लिए क्या कहेंगे, लाइफ लाइन है ओमेगा 3। जी हाँ, इसको जो सेवन करेगा हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं आएगी। तो हम तो लाइफ टाइम जीवन एंजॉय करने वाले हैं, मैं रोज लेता हूँ। और ये अमेजिंग ओकुलर डिफेंस, ये फरवरी में लॉन्च हुआ जब हम लोग जयपुर में गए थे आँख के लिए। इतना असर करा कि मत पूछिए। मैं एक मैडम का, जो कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर गुरमीत कौर, भिलाई में है, उनका आँख 16 साल से नहीं दिख रहा था, 16 ईयर। इसको एक कैप्सूल प्रतिदिन लेने के बाद 4 महीने में उनका आँख दिखने लगा है, अब वो पढ़ने लगे। मैं सैल्यूट करता हूँ इस अमेजिंग फूड को बनाने वाले को। ये मैं बता रहा था, मेरा अमृत है जॉइंट सपोर्ट, जो ग्लूकोजा माइंड को बढ़ाया मेरे घुटने का, आज मैं दौड़ पा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कैल्शियम, मैंने बताया
99% हड्डी और हमारा दांत पूरी तरह से कैल्शियम से बना हुआ है। तो ये बुढ़ापे में क्या होता है, 50 साल का उम्र बीतता है ना, तो हड्डी कमज़ोर होने लगता है, भुरभुरी होने लगती है। इसीलिए बुढ़ापे में व्यक्ति झुकने लगता है, क्योंकि हड्डी का स्ट्रांगनेस कम हो जाता है। इसका नियमित सेवन करेंगे तो लाइफ टाइम आप डंडे का सहारा नहीं लेंगे, स्ट्रांग रहेगा, हड्डी मजबूत रहेगी, दर्द नहीं होगा कभी। मैं रोज़ लेता हूँ 2 टाइम्स, और ये तो आप सभी लेते हैं। मैं लेता बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम संकेत कर रहा है। ये अमेजिंग है। इसको बनाने वाले 350 वैज्ञानिकों की टीम ने बनाया है, जिनको नोबेल अवार्ड मिला है। जी हाँ, फार्मूला 1, इसके नकल को करने की कोशिश हजारों लोगों ने की, नहीं कर पाए। दुनिया का नंबर 1 फूड, इसी से हम और मिलाते हैं तो शेक बनता है। तो ये अमेजिंग है, बताने के लिए बहुत सारा है, लेकिन मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट हम लोगों ने शेयर किया, मैंने कहा कि कोई कहानी नहीं है, घटना है जो हासिल किया वो हम बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिलीव कीजिए, कोच के गाइडलाइंस का आप लोग पालन करेंगे और प्रतिदिन वीडियो ऑन करते हुए इस कमेटी में जुड़ेंगे, 100% रिजल्ट आएगा। और हमारा मिशन है हैप्पियर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, दुनिया को सुखी और स्वस्थ बनाना, इसमें आप मददगार हो पाएंगे। तो यही हमारा रिजल्ट था आज का, और मैं इस अमेजिंग कम्युनिटी में जुड़ने के लिए, आप सबको एक्साइटमेंट के साथ सुनने के लिए आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, नमन करता हूँ। खासकर धर्मेंद्र हलानी सर, संकीर्तन आचार्य सर, निरंजन सवत सर, मैडम सुनीता प्रकाश साहू मैम, और आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सारा क्लिक क्लैप कीजिए। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग एक्सपीरियंस, वाह वाला रिजल्ट, ग्रेट, रियली बहुत, मतलब सर मैम का स्टोरी बहुत इमोशनल था, ग्रेट। मैं तो बहुत कुछ लिखा हूँ सर मैम का जो जो बोले हैं, और बहुत कुछ सुना हूँ, ये यहाँ पे टच किया है, ग्रेट सर। आप लोग के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, अच्छा सा जॉब था, भगवान ने दुआ से सब कुछ था, मतलब एक चीज कमी था, वो है हेल्थ। यहाँ पे आके सार मैम को वो चीज मिला है। सार मैम के लिए क्लैप कीजिए। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग फिटनेस, अमेजिंग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सर। आगे आपको और रियल मिलेगा, और तरक्की करोगे। वी प्रे टू गॉड। थैंक यू सो मच सर। तो सारा मैम के लिए क्लैप कीजिए प्लीज। जोरदार एक्सपीरियंस, ग्रेट। देखिए सर एक डॉक्टर है, मतलब प्रोफेसर है, लेकिन यहाँ पे आगे सारे वेलनेस कोच हैं, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ गोल्डन टिप्स लेने के लिए। तो आप लोगों को जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं बोलना चाह रहा हूँ आवर सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर धर्मेंद्र हलानी सर। Okay, thank you so much सावत sir, and good morning, नमस्कार, सुप्रभात आप। Okay sir, okay, तो thank you so much। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शिवदयाल सर और सरोज मैम का, उन्होंने अपना कीमती समय आज हमको दिया है ना। तो ये वेलनेस लिविंग है ही ऐसा, है कि नहीं? वेलनेस लिविंग में हम जब मेरा आवाज क्लियर है क्या? क्या इको हो रहा है? यस सर, ओके सर, ओके क्लियर। तो वेलनेस लिविंग में जब हम जाते हैं ना, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि एक परिवार का दूसरे परिवार को मदद करने जैसा है कि नहीं? तो आज सर ने अपना कीमती समय निकाला और अपनी शानदार अमेजिंग स्टोरी हमको शेयर की। और उनकी स्टोरी से हमने क्या सीखा? मैंने जो 4 लाइन सीखी उनकी स्टोरी से, वो ये है कि जीवन शैली में बदलाव, है ना, जीवन शैली में बदलाव और आदतों में सुधार, साथ में हो एक पोषण से भरा आहार, लाता है सेहत में सुधार अपरंपार। तो देखिए कितना शानदार बदलाव। अभी सर और मैम का मैंने देखने से कोई बोलेगा कि 20 और 19 साल के दो बच्चों के माँ बाप है, ऐसा कोई बोलेगा? मैम खुद कॉलेज स्टूडेंट जैसी लग रही है। सर देखिए, सर ने जब कहा कि मैं 52 क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैंने दांतों तले अपनी उंगली दबा दी। अनबिलीवेबल, है ना। तो ये जो शानदार न्यूट्रिशन है उसका कमाल है।
लेकिन ये रिजल्ट कब मिलता है? जब आप अपने कोच को फॉलो करते हैं। सर ने कहा ना, उन्होंने अपने कोच और मेंटर को पूरी तरह से फॉलो किया, सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो किया, तभी जाके ये शानदार रिजल्ट मिलता है। अभी यहाँ पर काफी सारे लोग वीडियो बंद करके बैठे है ना, काफी सारे लोग, शुरुआत में हम लोग देखिए 97 98 पीपल थे, अभी कितने हैं? तो रिजल्ट सबको क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण जरूर आप सब लोग समझ पा रहे हैं, है ना। दुनिया में अगर धनी और गरीब में फर्क है, लोग कहते हैं कि 5% और 95%, 95% पीपल एवरेज है और 5% सक्सेसफुल है। क्यों है? उसका फर्क यही समझ में आ जाता है, क्योंकि आप सब लोग जो अभी तक जुड़े हुए इतने इंटरेस्ट के साथ वीडियो ऑन करके, आप सभी लोग जरूर, आपको 100% जो रिजल्ट मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, बहुत बहुत। और एक शानदार हम लोग थैंक यू कहेंगे सर को, सबको थोड़ा अनम्यूट करेंगे। और देखिए अभी हम लोग वर्चुअली है ना, अगर हम फिजिकली होते तो जरूर सर को एक शानदार गुलदस्ते से नवाजते। तो ये गुलदस्ता पेंडिंग रहा सर, जब हम नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू ये सो पेंडिंग मच रहा सर, सर। थैंक यू फॉर योर बहुत ही बढ़िया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। वेलकम आप सभी को, आप सभी को धन्यवाद। और सर देखिए सुबह 4 बजे से कितने एक्साइटेड है, सुबह 4 बजे से उन्होंने मुझे मैसेज किया था, ठीक है, 4 बजे से मैं भी सो के नहीं उठा था भाई। ओके, उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया है 5 बजे, तो मैं भी देखा कितना एक्साइटमेंट में हूँ। तो यही एक्साइटमेंट जो है आपको रिजल्ट दिलाता है। अभी 7 बजे सर निकलेंगे, देखिए वहां से 80-90 किलोमीटर दूर वो अपना कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां भी जाते हैं। अभी यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर 7 बजे से वो निकलते हैं, लेकिन उन्होंने समय निकाला और अपने लिए वेलनेस लिविंग किया और हमको मदद किया, है ना। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जरूर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे, सुपरवाइजर वर्कशॉप रायपुर में मिलेंगे जरूर, है ना। यस यस। और ये मुलाकात हमारी यादगार रही, आज का दिन यादगार रहा, आपकी स्टोरी भी अमेजिंग है, जरूर हमको याद रहेगी लाइफ टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग जरूर कुछ न कुछ नए बदलावों के साथ, है ना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही बदलाव का है। दिन ब दिन हमें कुछ न कुछ चेंज आते जाता है ना। तो फिर जब नेक्स्ट मुलाकात होगी और शानदार बदलाव के साथ सर और मैम से मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।